कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। दादी जान, बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ बेटी? कुदरत अंकल, उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या कुछ हुआ तो नहीं उसे? कैसे हुआ बताओ मुझे बेटी। दरअसल कुदरत, कुदरत, कुदरत मेरे बेटे, कुदरत, कुदरत बेटे, क्या हुआ? ये किसने किया मेरे बेटे? तुम ठीक हो ना कुदरत? दिलान, दिलान ने किया है। कुदरत अंकल इसी के साथ थे। इस हादसे की जिम्मेदार दिलान है। ये तुम क्या कह रही हो दरिया? यही सच है बारान। मैं सुबह से तुम्हें बताना चाह रही हूं लेकिन तुमने सुना नहीं। तुम दिलान से खुद पूछ लो। दुरुस्त है ये। ये सच है। इसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। कुदरत अंकल मेरी लापरवाही की वजह से नीचे गिरे। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी वजह से। एक लम्हे के लिए मेरी तवज्जो हट गई थी। मुझे और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए थी। मुझे लगा मैंने ब्रेक लॉक कर दिया है। मैंने सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए कुदरत साहब को छोड़ा था। मगर ब्रेक लॉक नहीं हुआ था। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। मेरा यकीन करें, मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस पर। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये हादसा था। नागिन! ड्राइवर!
उठो अली, तुम नहीं मर सकते, नहीं मर सकते, नहीं मर सकते अली, नहीं मर सकते। ज़ुमरद मेरी बहन, पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? इसकी नब्ज दोबारा चेक करो। शाबाश, चलो। अगर ये मर गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। जिंदा है, जिंदा है, ये जिंदा है। नब्ज बहुत हल्की है मगर चल रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अली जिंदा है। बारान, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। कैसे कर सकते हो तुम ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब सही कहते हैं, जबकि मैंने हर दफा दिफा किया तुम्हारा, मगर ये मेरी गलती थी। तुम पे भरोसा किया मैंने, उसका ये सिला किया तुमने। ठीक है, मैं देख लूंगी। मैं इसकी मंगेतर हूँ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसकी मंगेतर हो। हमें अभी और इसी वक्त इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और कोई रास्ता नहीं। भाई आप जल्दी से गाड़ी ले आए। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। रुक जाओ, हम इसके सर को जरा सा भी हिला नहीं सकते। हमें बहुत एहतियात की जरूरत है। इसकी गर्दन को हिलाए बगैर ही हमें इसे उठाना होगा। लगता है गहरी चोट लगी है इस पर। बहुत खून बह चुका है इसका। क्या इनके कपड़े बदलने चाहिए? हो गया। हमने तकरीबन तुम्हें खो ही दिया था कुदरत। मैं अपने बेटे को दोबारा खोने वाली थी। उस धोखेबाज नागिन की वजह से। मैंने कहा था खून बहाना उसकी फितरत में है, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। सांप का जहर हमारे पूरे घर में फैल गया है और कुछ लोगों को अंधा कर दिया है। उसने उनका शिकार किया जो उस पर भरोसा करते हैं। दादी,
वो एक हादसा था। खामोश हो जाओ। आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम अकल से काम नहीं ले रहे और तुम्हारा दिल बिल्कुल गलत सिमत में है। वो लड़की अपने बाप का अधूरा काम मुकम्मल करने जा रही थी, मगर वो नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं उसे कुछ गलत नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं। कुदरत की हालत देखो। डॉक्टर ने कहा ये ठीक है। क्या तुम्हें ये तकलीफ में नहीं लगता? तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तुम ये जानोगे भी कैसे? क्योंकि तुम्हें तो उस लड़की के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मेरा बेटा बोल भी नहीं सकता कि उसे दर्द हो रहा है। किसकी वजह से? किसकी? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मेरे पास है। उसके कातिल बाप की वजह से और उस नागिन की वजह से। तुमने उससे शादी कर ली, उसे घर लेकर आ गए, हमारे बराबर बिठाया। मैंने तुम्हें कई मर्तबा समझाया, मगर तुमने एक ना सुनी। उसके कातिल बाप का खून उसकी रगों में शामिल है। मैंने तुम्हें कहा था कि उसकी रूह आलूदा है। तुम अब भी चाहते हो कि मैं भरोसा करूं कि उसने जानबूझकर नहीं किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें फरहान। कुदरत थक गया होगा। मैं इस कमरे में ले जाती हूँ आराम करने के लिए। मैं आपकी मदद करती हूँ दादी। क्या हुआ ज़ुमरुद, ये कौन है? ये मेरा दोस्त है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ठीक है, आ जाओ। मैं उसे डराकर इंतकाम लेना चाहता था, मगर वो हॉस्पिटल पहुंच गया। अब और भी हमदर्दी समेटेगा। ये एक और मसला खड़ा हो गया। उफ, अब क्या करूंगा मैं? हद हो गई। हारून, तुम ठीक तो हो ना भाई? तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ा है? अली के लिए परेशान हूं मैं। वो सही नहीं लग रहा। उम्मीद है वो ठीक हो जाए। तुम परेशान मत हो। अली शेर की तरह मजबूत है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, समझे? तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। उस वक्त तो तुम बच गए। अब तुम्हें ये दोबारा करना है। तुम कामयाब हो गए। अली प्लीज अपनी आंखें खोलो। या अल्लाह, अली की मदद कर। सिटी स्कैन के लिए लेकर आओ उसे।
आह प्यारी बेटी, तुम तो फिर से उदास हो गई। मगर तुम फिक्र मत करो, बारान साहब इंशाल्लाह तुम पर दोबारा यकीन करेंगे। आओ बैठो बेटी। अपने बाबा से बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत डर गए थे, उलझ गए थे। जब इंसान परेशान होता है तो वो सोच नहीं पाता। तुम देखना बेटी, जब बारान साहब के दिमाग से धुन छटेगी तो वो जान लेंगे कि तुम बेकसूर हो। बाकी सब लोग भी जान जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा? जो भी है गलती मेरी ही है। उन्होंने अपने बाबा को मेरे सुपुर्द किया था, एतबार किया था। सबके होते हुए भी, इस सब के बावजूद, मतलब मैंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने, जबकि मुझे मोहतात रहना था। उस वक्त सहन खैर हाजिर कैसे हो गया? उनका भरोसा खो दिया मैंने उनकी आंखों में देखा था कदर साहिबा, उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। मेरी हर एक से हिफाजत की है उन्होंने, मगर मैंने उन्हीं के घर वालों के सामने उनको शर्मिंदा कर दिया। खुदा ना पास्ता कुदरत साहब के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता तो? देखो बेटी, वो बस एक बुरा हादसा ही था। तुम जानबूझ के कुदरत साहब के साथ ऐसा नहीं कर सकती। खुद को इल्जाम मत दो इसका, हल्कान मत हो बेटी। पहले तुम खुद को संभालो जरा, और उसके बाद हर बात उन्हें तफसील से बता देना। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हवेली में अभी आजादे साहिबा के सामने हरगिज नहीं जाना। उनका गुस्सा आसानी से कम नहीं होगा। मालूम नहीं वो तुम्हारे साथ क्या कर बैठे। आप सही कह रही हैं। मैं उन्हें तफसील बताकर दोबारा माफी मांगूंगी, जब तक वो मेरा यकीन ना कर लें। मैं कोशिश करूंगी उनको समझाने की। हेलो बारान, कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैं करीम। कुदरत अंकल कैसे हैं? अगर मेरी जरूरत है तो मैं आ जाऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें मालूम हुआ कि हादसा कैसे हुआ था? यही सच है बारान। मैं सुबह से तुम्हें बताना चाह रही हूँ, लेकिन तुमने सुना नहीं। तुम दिलान से खुद पूछ लो। दुरुस्त है ये। सच है। वो बस एक हादसा था। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, बहुत शुक्र है। शुक्र है।
हाँ बोलो बेटा। बाबा हम हॉस्पिटल में हैं। किसी ने अली पर हमला किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? अली पर कौन हमला कर सकता है? अब कैसा है वो? फिलहाल वो ठीक है बाबा। जब हमें वो मिला था तो जिंदा था, शुक्र है। आप फिक्र ना करें, मैंने आपको सिर्फ इत्तला देने के लिए फोन किया था। डॉक्टर्स अभी टेस्ट कर रहे हैं, जुमरुत उसके साथ है। हम नहीं जानते कि किसने हमला किया था, पता चल जाएगा वो भी। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का कि वो ठीक है। जेवदेद बेटा, तुम जानते हो कि अली मेरे लिए बेटे जैसा है। उसका हर तरह से ख्याल रखना, उसके इलाज में किसी किस्म की कमी ना होने पाए, समझे? हाँ, यहाँ हम अपना एक एक पैसा जमा कर रहे हैं और देखो सही तो सजनबी पर लुटाने चले हैं। जेवदेद बेटा, मुझे सूरत हाल से आगाह करते रहना, वरना मैं परेशान रहूंगा। अल्लाह उसे जल्द शिफा दे। ठीक है बाबा, ठीक है, आप फिक्र ना करें। क्या हुआ है बाबा? बेटी, अली पर हमला हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। क्या मैं आ सकता हूं बारान बेटा? अस्तगफिरुल्लाह अहमद चाचा, आइए। तुम फिर परेशान लग रहे हो बेटा। बात करो मुझसे। बात करने से परेशानियों का हल निकल आता है। बाबा के साथ क्या हुआ आप जानते हैं, इसीलिए परेशान हूं मैं। मैंने गलती की उस पर भरोसा करके। तुम्हारी जबान ये कह रही है, लेकिन ये देखो दिल क्या कह रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि किस पे भरोसा करूं और किस पे ना करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा। मैंने अपनी जिंदगी में क्या सीखा है, क्या तुम ये बात जानते हो बारान बेटा? कुछ चीजें नजर आती हैं और कुछ चीजें आंखों से ओझल हो जाती हैं। याद रखना, ओझल हो जाने वाली चीजें ही हकीकत होती हैं। और दुनिया की तमाम मुसीबतें और हर किस्म की अजियतें या मुश्किलात उसी हकीकत के गिर्द घूमती हैं। इंसान खता का पुतला है, दुनिया की कशिश से बहक जाता है। उस वक्त खुद को रोक लेना चाहिए, गहरी सांस लेकर दिल की आंख से देखना चाहिए। अगर आप यहां से देखना सीख लें तो गलती नहीं करेंगे। झूठ और ख्वाब की आवाज गालिब होती है बेटा, हमेशा ऐसे ही होता है। एक लम्हा आता है, दिल किसी आवाज को सुनने नहीं देता, सिर्फ दिल की आवाज सुनाई देती है। उस वक्त आप जान लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उस दिन तक सब्र करो और जल्दी ना करो बेटा। वक्त को अपने दिल की मदद करने दो, हकीकत आश्कार हो जाएगी।
बताओ बताओ कैसा है वो? अभी कुछ नहीं कह सकते। होश आया? अभी नहीं आया। मीने जान, ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। आंटी, बहुत बुरा हो गया है। क्या हुआ? अली हॉस्पिटल में है। वो हमें बहुत बुरी हालत में मिला है आंटी। मुझे नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं उसके साथ ही मर जाऊंगी। ठीक है, सब्र करो, पैनिक नहीं करो, डरो नहीं बिल्कुल भी। मैं वहाँ आ रही हूँ। ये लीजिए वो बैंडेज जो आपको चाहिए थी। जल्द ठीक हो जाएगा। वैसे काफी गहरी चोट है ये। इतनी भी गहरी नहीं, बेवकूफी मत करो। सिर्फ खरोच है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। आप माफ कर दे मुझे। क्या जोर से दबा दिया मैंने? कोई काम नहीं आता तुम्हें। इस तरह दबाते हैं। जाओ यहाँ से, चलो। मैं देखकर आती हूँ कि होश आया या नहीं। मरीज का रिश्तेदार कौन है? मैं उसकी मंगेतर हूँ। कैसा है वो? अभी यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता आप तैयार रहें। उसकी हालत काफी सीरियस है, कुछ भी हो सकता है। हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं उसे। क्या मतलब है इस बात का? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर पर गहरी चोट लगने से खून बहुत बह गया है। दुआ करें सेहतयाब हो जाए। अब मैं चलती हूँ। मैंने मैं खिलाती हूँ। अब से कुदरत अंकल का ख्याल मैं रखूंगी। मगर दरिया साहिबा, बहुत लजीज सूप बनाया है आपके लिए। तो चलें फिर, ये खा लीजिए। मुंह तो खोले अपना। इस तरह कैसे खिलाऊंगी? क्या कर रहे हैं? चले खोले ना अपना मुंह कुदरत अंकल।
दरिया, मैं खिलाऊंगा इन्हें, तुम जा सकती हो। काश आप मेरी बात सुनते, कम से कम थोड़ा सा भरोसा ही कर लेते। क्या चाहिए तुम्हें? मैं क्या मैं? कुदरत साहब के लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी। ठीक है, मुझे माफ कर दे। जाओ यहां से। आंटी बिल्कुल सही वक्त पर आई है। हालत काफी नाजुक है। डॉक्टर ने कहा हर चीज के लिए तैयार रहे। देखो, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही। शायद इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। इससे जरा दूर रहोगी तो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। बेटा, जैसा हमने चाहा था वैसा ही हो रहा है। दिलान कुदरत की हालत की जिम्मेदार है। उसने व्हीलचेयर से गिरा दिया था। वो अपनी गलती कबूल कर चुकी है। उसने बड़ी ढिठाई से सबके सामने अपनी गलती का एतराफ किया है। अब ये बात फौरन जिहान तक पहुंचानी है। फौरन जाओ और उसे पूरी बात बताओ तफसील से। और हाँ, बात सुनो, बढ़ा चढ़ा कर बताना, समझ गए? ऐसे बताना कि वो आग बगोला हो जाए। अगर बारात भरोसा नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी इस घर में।
सीमा, क्या अंदर जा सकती हूँ मैं? चली जाओ, लेकिन देर मत लगाना। तुम जानती हो अंदर जाने की इजाजत नहीं। जाना नहीं अली, छोड़ना नहीं मुझे। कितने खूबसूरत दिनों को तुम्हारा इंतजार है। भाई ठीक कह रहे हैं, मीने और उसकी आंटी के बारे में कुछ तो अजीब है। पता नहीं क्यों, लेकिन उन पर भरोसा नहीं मुझे। दिलान! कहाँ हो तुम दिलान? क्या हुआ भतीजे जान? कहाँ है वो? दिलान कहाँ हो तुम? निकलो बाहर। क्या किया तुमने बाबा के साथ? हाँ, चाहती क्या हो आखिर? बात सुनो मेरी, तुम उनके करीब भी नहीं जाओगी, समझ गए मेरी बात? बिल्कुल दूर रहोगी उनसे। और मेरे पास आके कहती हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक करना चाहती हो। तुम एक झूठी और मक्कार लड़की हो। बहुत हो गया। क्या हुआ भाई? क्या आप अभी भी इस झूठी लड़की की तरफदारी करने वाले हैं? हाँ, कामयाब हो जाती तो क्या होता? क्या मुझे बाबा को भी खोना पड़ता? और उसके बाद आप क्या करते भाई? हाँ, आखिर किसको कसूरवार ठहराते? जान, अपनी आंखों के सामने ये सब देख के मैं चुप नहीं बैठ सकता। ये सिर्फ शुरुआत है। क्या रुक जाएगी वो? हाँ, नहीं रुकेगी। दोबारा कोशिश की तो क्या करेंगे? मैं जानता हूं क्या करना है मुझे। तुम रुको जरा। किससे बात कर रहे हो पहले ये देखो। वो मेरी बीवी है, ये हरगिज़ मत भूलना। अगर उसे सजा देनी होगी तो मैं दूंगा। बदतमीज। अस्सलाम वालेकुम, राना हूँ मैं, और तुम यकीनन जुमरुद ही होगी। मीने ने तुम्हारे बारे में बताया था, उसकी आंटी हूँ मैं। और हाँ, अली मेरा सौतेला बेटा है। या अल्लाह, इन्होंने अली के बारे में क्यों नहीं पूछा? शायद सौतेली माँ है इसलिए।
कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे। और अली के बाबा नहीं आए? वो कहाँ है? उनका बेटा यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और वो अपने बेटे से अभी भी नाराज है। यही जिंदगी है, किसी से नाराजगी हो या फिर लड़ाई, मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। डॉक्टर ने कहा है कुछ भी हो सकता है। उनका बेटा इस हाल में है और उनकी नाराजगी यानी अली। तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? आखिर क्या मतलब हो सकता है? मैं एक बाप और बेटे की नाराजगी दूर करना चाहती हूँ इससे पहले कि देर हो जाए। और अगर आप लोग ये नहीं कर सकते हैं तो बता दें मुझे एड्रेस दे, मैं जाकर खुद बात कर लूंगी। आखिर ये कैसी नाराजगी है? हो सकता है वो अपने बेटे की हालत का सुनकर यहाँ आ जाए। शायद अगर इस वक्त उसके बाबा यहाँ हो तो अली को इससे ताकत मिले और वो हमें छोड़कर नहीं जाए। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? तुम हमारे जाती मामलात में बोलने वाली कौन होती हो? हम उसकी फैमिली हैं, तो जान लो कि हमें अली और उसके बाबा के ताल्लुकात की तुमसे ज्यादा फिक्र है। हमारी फैमिली से दूर रहो, हाथ में रहो अपनी, और बीच में टांग मत अड़ाओ। मीने, इस सब के बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो, इसलिए आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगी। जैसे फजूल बातें करना बंद कर दो। बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है ये। अगर कुछ करने की जरूरत होगी तो वो हम करेंगे, फिक्र ना करो तुम। ठीक है, मुझे तो फिक्र रहेगी। बात सुनो, देखो ऐसे कुछ नहीं होगा, पुरसुकून हो जाओ। हर चीज का एक वक्त होता है। गलत वक्त पर चलने वाली गोली निशाने पर नहीं लगती। साफ जाहिर है कि उस लड़की के आगे तुम्हारे भाई को कुछ नहीं दिखता, और जो नजर आता है उस पर यकीन नहीं करता, बल्कि वो जो उसे बताती है उस पे आंखें बंद करके भरोसा कर लेता है। अगर उस लड़की ने ताया जान के साथ मजीद कुछ बुरा कर दिया तब भी वो मासूम होगी और हम कसूरवार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बारान उसके काबू में आ जाएगा। उसकी आंखों पर से पर्दा हटाना होगा, लेकिन ये होगा कैसे ये मुझे भी नहीं मालूम। समझ नहीं आता कि भाई इतने अंधे कैसे हो सकते हैं। हम लोग कितनी तकलीफ से गुजरे हैं ये अच्छी तरह जानते हैं वो। तुम यूं ही बाहर क्यों आ जाती हो? अंदाजा नहीं था ये सब हो जाएगा। मैं तो ताजा हवा लेने के लिए बाहर गई थी। मैं कमरे में वापस आ ही रही, अभी जो कुछ भी हुआ है मुझे उसका बहुत दुख हो रहा है। अगर कुदरत साहब को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती थी। वो हादसा था, भरोसा करें मुझ पे। मैं दिल से माफी मांगती हूँ आपसे। जब से तुम यहां आई हो इस घर में कोई मुस्कुराया तक नहीं। तुम्हारी वजह से सब दुश्मन समझते हैं मुझे। मैंने गलती की तुम पे भरोसा करके। उसकी फैमिली आ गई है तो अब हम यहां से चलते हैं। जुमरुद
चलो मेरी बहन, हम चलते हैं यहाँ से। भाई मैं थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ, जब तक उसे होश नहीं आ जाता। और वैसे भी अगर कोई जरूरी बात हो तो फौरन कॉल तो कर सकते हैं ना आप मुझे। मेरी प्यारी बहन, उसकी फैमिली यहाँ है तो हमारा रुकना मुनासिब नहीं। भाई आप चले जाएं, यानी मैं रुक जाऊंगा जुमरुद के साथ। इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब आपकी बहन मेरी भी जिम्मेदारी है। तो ठीक है फिर, मगर एक दूसरे के साथ रहना। मैं चलता हूँ, कोई बात हो तो फौरन खबर दे देना मुझे। अल्लाह हाफिज। चाय पियोगी क्या? नहीं हारून, शुक्रिया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, उसके लिए नहीं जिसने मुझ पर हमला किया। मेरे कुदरत, कहाँ है मेरा पुराना पोता? मैं उसे अब पहचान ही नहीं पा रही। जिसको हमेशा हकीकत नजर आती थी, वो जो हमेशा सही फैसला करता था, चला गया। वो अब अंधा हो गया। अफसोस, जिसकी अक्ल पर अब पर्दे पड़ गए हैं। दुश्मन की बेटी ने ही उसे इस हाल तक पहुंचाया है। उस लड़की ने हमारी ही नाक के नीचे उसे एक अलग ही आदमी बना दिया। और अब तो बारान मेरी एक भी बात नहीं सुनता। जब तक वो कातिल की बेटी इस घर में मौजूद है, हम में से कोई भी महफूज नहीं है। उसका क्या मंसूबा है और वो नागिन क्या कुछ बुरा कर सकती है, अंदाजा भी नहीं है हम लोगों को। मगर बारान इस सब पे ध्यान ही नहीं देता। मैंने बहुत सोचा है बेटा कि इस आजाब से हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे, बहुत सोचा है। लेकिन आखिरकार क्या करना है मैं समझ गई हूं। बल्कि ये मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक है। मगर अपने खानदान के लिए, उसकी हिफाजत की खातिर मुझे ऐसा फैसला करना ही पड़ेगा। मेरे कुदरत, इस घर में कितना कुछ हुआ है तुम जानते हो। कागज पे तो हम इस घर के मालिक हैं, मगर असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक जो कुछ भी हुआ है, हम उससे जुड़ गए हैं। हम इसी में ही एक हुए हैं, बिल्कुल मार्दन में हमारे घर की तरह। फकत हमारी फैमिली की जानों से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं। इसी वजह से ये फैसला करने पे मैं मजबूर हो गई हूं।
तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी, समझ गई बात? मेरी बात सुने, मेरा समीर मलामत किए जा रहा है। आपको मुझ पे यकीन नहीं, जानती हूं। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे माफी। तुम अभी तक गई क्यों नहीं? मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा मंगेतर है, लेकिन जान लो कि हम लोगों के लिए भी वो अजीज है। मैं बस इंसानियत की खातिर फिक्रमंद हूँ। मेरे घर वाले भी उसकी परवाह करते हैं। अब हम मरीज को होश में लाने की कोशिश करेंगे, मगर याद रखें उसकी हालत अब भी नाजुक है, इसीलिए आप लोग हर चीज के लिए तैयार रहें। तुम कुदरत का पसंदीदा स्वेटर पैक करना तो नहीं भूली ना कदर? जी बिल्कुल नहीं भूली, मैं रख दिया है। जिहान का भी सब सामान तैयार है? जी सब तैयार है। और तुमने मेरी सारी दराजें भी देख ली है ना? जी बिल्कुल आजादे साहिबा। ठीक है, अच्छा है। दादी जान मत कीजिए, नहीं जाइए। वो आप नहीं है जिसे यहाँ से जाना चाहिए। उस नागिन को जाने की जरूरत है। प्लीज फैसले पर गौर करें। जिहान समझाओ ना अपनी दादी जान को। क्या तुम लोग ऐसे ही चले जाओगे जबकि वो यहाँ सुकून से रहेगी? क्या ये पूरी हवेली उसके हाथों में छोड़ दोगे? दादी जान, खुदारा प्लीज उस सांप को जीतने मत दीजिएगा। मैंने फैसला कर लिया है बेटी, मुझे अपने प्यारों की हिफाजत करनी है। हमें रोकने की कोशिश मत करो। तुम्हें अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम रुको जरा। अल्लाह सेहत दे आपको। डॉक्टर ने बताया कि अब आप बात कर सकते हैं। हम बयान लेने आए हैं आपका। ठीक है, पूछिए। आपके साथ ये सब जिसने किया वो कौन है? आपका कोई दुश्मन है या कोई ऐसा शख्स जिससे लड़ाई हो गई हो या बहस हुई हो? क्या कोई ऐसा शख्स है जो आपसे नफरत करता हो? चलो अब चलते हैं। क्या हो रहा है यहां? हम इस घर में मजीद हरगिज नहीं रह सकते। क्या मतलब है इसका? कोई नहीं जाएगा। बैग्स वापस रख दे। रखे। देर कर दी तुमने। मेरा सब्र खत्म हो गया है और मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे प्यारों की जान खतरे में है। कोई भी मुझे यहां रुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों के लिए इस घर को भूल सकती हूं और यादें भी छोड़ सकती हूं। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर मुनहसर है। क्या तुम अपनी फैमिली को छोड़ दोगे या फिर उस नागिन को? बेहतर है अब फैसला कर लो तुम, या वो या हम। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों